उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है। वो लोग जो योगी के लिए कह रहे हैं पराजय काल विपरीत बुद्धि, क्या उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडराने लगा है? क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले विवाद से निकली सियासत अब कृष्ण जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कावड़ यात्रा तक पहुंच गई है। क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक चुनौती। पहले विरोधियों के काले कारनामों को गिनवाया गया। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। फिर कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर रूख बताने की बात हुई। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। उसके बाद हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर चेतावनी। याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में यहाँ नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। और अब अखिलेश यादव का भगवा पहनकर कावड़ यात्रा में शामिल होना। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिर इन बयानों का राजनीतिक संदेश क्या है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद जब से सामने आया है, दर्शकों मैंने पहले भी आपसे कहा और फिर इस बात को बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि करोड़ों सनातनी राम भक्त, देशभक्त वो जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन है वो लोग जो हिंदू आस्था को बदनाम करना चाहते हैं, कौन है वो लोग जो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दे के बिहाफ पर वो 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। दर्शकों, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, आप याद करिए पहले दिन से लेकर के अभी तक उन्होंने क्या क्या कहा है और यह मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि योगी की तैयारी कितनी बड़ी है। यह जिस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, असल में इनके द्वारा और जो इनके पूर्वज हैं उनके द्वारा ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जब जनता के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता, बाबा की टीम वो मुद्दे लेकर के जाएगी, जिन लोगों को ये भ्रमित करना चाह रहे हैं वो अपने आप इस बात को कहेंगे, अरे हम 2027 के विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे, किसके चेहरे पर करेंगे, ये अखिलेश यादव जो कुछ बोल रहे हैं उस पर और योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं उस पर निर्भर होगा। दर्शकों आप याद करिए, बाबा जब से 2 बार अयोध्या जा चुके हैं, जब वो पहली बार गए थे उन्होंने तब ही कहा था कि भगवान प्रभु श्री राम ने हमें 500 सालों तक कैसे मर्यादा में रहना है यह सिखाया है। हमने लंबा संघर्ष किया, लेकिन आज जब भव्य राम मंदिर बन गया है तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि वहां लाखों में श्रद्धालु जा रहे हैं, एकदम प्रफुल्लित होकर के आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को यह लग रहा है कि जो इन्होंने कर दिया वो हम क्यों नहीं कर पाए। इसलिए योगी ने कहा था कि एसआईटी की जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। और योगी ने कहा था ये जो आज कह रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, अरे तुम्हारी किस बात की आस्था? जिन्होंने राम भक्तों पर जय श्री राम बोलने पर लाठियां बरसाई, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सरयू नदी को लहूलुहान कर दिया था, पूरी अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था, किस मुंह से आप अयोध्या की बात करते हैं? क्या अखिलेश यादव उसका जवाब दे पाए? नहीं दे पाए। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे, सियाराम नगरी बनाएंगे। तो क्या अयोध्या अब धार्मिक नगरी नहीं है? क्या श्रद्धालु वहां पर नहीं जा रहे हैं? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया और यह केवल अड़ंगा
लगाते रहे, कुछ नहीं कर पाए। इनकी मंशाएं देखिए, ये जब सत्ता में आएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? ये केवल पहचान का संकट खड़ा करेंगे। और जो कह रहे थे अखिलेश यादव कि हम अयोध्या को सियाराम नगरी बना देंगे, भव्य बना देंगे, तो योगी ने कहा था कि हमने अयोध्या को बना दिया जो कुछ बनाना था। वहां आज त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इतनी आस्था रखते हैं तो फिर आप कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाइए। यह तुष्टीकरण की राजनीति भूल जाइए, अपने वोट बैंक को भूल जाइए, आवाज उठाइए, आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए। क्योंकि राम जन्मभूमि वो जो संघर्ष था उसमें तो हमने जीत दर्ज कर ली, लेकिन अभी मथुरा काशी बाकी हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया। अखिलेश यादव वो लगातार एसआईटी पर सवाल उठा रहे हैं, वो एसआईटी को लीपापोती बता रहे हैं, वो इसे दिल्ली और लखनऊ की सियासी जंग बता रहे हैं। लेकिन इस बात को लगभग 15 दिन हो गए, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले हैं। दर्शकों, उसके बाद में आप ये देखिए, जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अयोध्या पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि आज आप देख रहे होंगे ये जगह जगह जाकर के बयानबाजी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, करोड़ों सनातनी हैं, राम भक्त हैं, उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो योगी ने कहा, ये हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का पाप किसने करवाया था? किसकी सरकार थी? क्या करना चाहते थे? आप लोगों ने तुष्टीकरण करके हनुमानगढ़ी में वहां नमाज पढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया। क्या कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में इतना साहस है कि वो जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवा देंगे? दर्शकों, हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद के बाहर हिम्मत है किसी में? नहीं करवा सकते। योगी ने कहा ये नहीं करवाएंगे, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाएंगे। और आज ये चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दे उठा करके लोगों को भ्रमित करके, उनको भटका करके अपने साथ में ले आएंगे। दर्शकों, योगी ने कहा यह इनकी मजबूरी है। सनातन की बात करना, हिंदू आस्था की बात करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अब देश के सनातनी वो जाग गए हैं, हिंदू एकजुट हो रहा है। परिणाम अभी बंगाल में देख लिया, उत्तर प्रदेश में जितने श्रद्धालु आए 2025 में रिकॉर्ड तोड़, सबसे ज्यादा पर्यटन करने वाला कोई अगर राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि यह महाकुंभ का मेला हुआ। दर्शकों, आप इस बात को समझिए, यह सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो डंके की चोट पर कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। सामने वाले जो अब मजबूरी में लाल टोपी पहनने लगे हैं, ये जालीदार टोपी पहन करके इफ्तारी पार्टी करते थे, मस्जिदों में जाते थे, आज भी माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन इनके बारे में योगी ये कहते हैं कि अब की बार तुम्हें माफियाओं की कब्र पर जाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर लग रहा है आज आप आश्वस्त हैं कि चुनाव आज करा लीजिए, हम तैयार हैं, समय है, समय आएगा तो फिर पता चल जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ रोजाना 2 से 3 जगहों पर जा रहे हैं, वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, एक नया जोश उनके भीतर भर रहे हैं। और दूसरी तरफ केवल एसी में बैठ करके पीसी हो रही है, इसके अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है। दर्शकों, यहां आप जो तैयारी हैं उसका आकलन कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है। और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, दर्शकों आपको सुनना चाहिए। योगी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो, अब देखिए कावड़ यात्रा आने वाली है, कि अखिलेश यादव सपा के मुखिया जी वो भगवा वस्त्र पहन करके कावड़ यात्रा में कहीं आपको दिखाई दें। सुनिए तो। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। ये सब कुछ जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, ये सब किस लिए? दर्शकों, किसी को लगता है कि बीजेपी चुनाव ऐसे ही हाथ से जाने देगी?
जो सत्ता में है, 10 वर्षों का शासन है, बताने के लिए दुनिया भर की बातें हैं, क्या काम किए हैं, ये डंके की चोट पर गिनवाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनको उंगलियों पर रटा हुआ है, वो बताते हैं। ये पिछली सरकार ये केवल सफाई तक सीमित थी, अपने परिवार तक सीमित थी। सफाई में वहाँ मुंबई से कलाकार बुलाए जाते थे, नाच गाना होता था। आज नाच गाना नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ऐसी सरकार है जो कहती है विरासत भी विकास भी। दर्शकों, आप इस बात को देखिए, ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज और इफ्तारी, सपा सरकार में क्या क्या हुआ था, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, बताया जा रहा है। ये मतलब कल कहा योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी वाली बात, इससे पहले कोई सर्च कर रहा था हनुमानगढ़ी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? आज देखिए आप, हनुमानगढ़ी में क्या सच में पढ़ी गई थी नमाज? 22 साल पुराने विवाद की पूरी कहानी जानिए, क्या था पूरा मामला। लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या उनकी मंशा थी, क्या करना चाहते थे। सोशल मीडिया पर देखिए इस समय मुहिम ये छिड़ी हुई है। लोग लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी द्वारा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाकर मस्जिद में बदलने का पूरा घटनाक्रम, आज तक ने इस पर रिपोर्ट दिखाई है। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए एक नई चाल चली। समाजवादी पार्टी के दलाल महंत ज्ञानदास को कहा कि तुम हनुमानगढ़ में नमाज पढ़वाओ। ज्ञानदास मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। मुलायम सिंह यादव के कहने पर ज्ञानदास ने हनुमानगढ़ी में नमाज का आयोजन करने की प्लानिंग की, रोजा इफ्तार की पार्टी रखी। दूसरे तमाम संतों ने इस पर भारी विरोध किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने दूसरे संतों महंतों को कहा कि तुमको जेल भेज देंगे। उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर बाकायदा रोजा इफ्तार की पार्टी की गई, नमाज पढ़ने के लिए दरी बिछाई गई। महंत ज्ञानदास के हनुमानगढ़ी प्रांगण में स्थित आवास में जब जगह कम पड़ गई, तब सीढ़ियों पर भी दरी चटाई लगाकर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई। तब उस वक्त अयोध्या के एक हिंदू निष्ठ एसएसपी ने तुरंत ये चादर हटवा दी थी। बताया जा रहा है, रिपोर्ट छप रही है। हालांकि उस वक्त अयोध्या के आईजी को मुलायम सिंह यादव ने सख्त आदेश दिया कि नमाज हर हाल में होनी चाहिए। यहां तक कि हनुमानगढ़ी मंदिर की छत पर भी चटाई बिछाई गई थी, लेकिन अयोध्या के एसएसपी ने इस पर आपत्ति जताई। मुलायम सिंह यादव का फोन आने के बावजूद मना कर दिया गया। मैं मंदिर की पवित्रता नहीं भंग होने दे सकता। इस मंदिर में सनातन परंपरा के अलावा कोई और धर्म की परंपरा नहीं शुरू की जाएगी। और बाद में मुलायम सिंह यादव ने उस एसएसपी का ट्रांसफर भी करवा दिया था। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने के लिए तमाम हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों पर कपड़े लगवा दिए गए थे, ताकि नमाज पढ़ रहे मुस्लिम लोग देवी देवताओं की तस्वीर को ना देख सकें। और समाजवादी पार्टी की इच्छा हनुमानगढ़ी को मस्जिद बनाने की थी। योगी जी ने अच्छा सवाल किया है कि आखिर समाजवादी पार्टी कभी किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की प्लानिंग कर सकती है क्या? अगर कर सकती है तो फिर बताया जाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लोग इसी बात को पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, 2-3 शब्दों में मामले को निपटा देते हैं। पराजय काल विपरीत बुद्धि, मतलब आप हारने वाले हो, आपकी बुद्धि उल्टा सीधा काम कर रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। दूसरी तरफ बाबा पूरी तैयारी करके बैठे हैं। बाबा को पता है इनको कहां चोट करनी है, उनको सब कुछ पता है, इनकी नस कहां दबी हुई है। इसलिए आप इस बात को समझिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर के कहते हैं अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, समय समय पर हमको फायदा पहुंचाते रहते हैं। अभी तो आप देखिएगा, ये तो शुरुआत है। जिनको लगता है कि कोई ऐसे बोल करके निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो ये सब कुछ आप समझिए, ये एकदम खुली किताब की तरह आपके सामने है दर्शक। जितना इस मुद्दे को आप बड़ा मुद्दा बनाना चाहोगे, आपकी परतें धीरे धीरे करके ऐसे ही खुलती चली जाएंगी, ऐसे ही खुलती चली जाएंगी। दर्शकों, लोग ये देखिए ना, मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों, रामगोपाल यादव हों, सबकी वीडियो वहां सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सब कुछ चस्पा करते हुए लिख रहे हैं। अखिलेश सहित पूरा खानदान राम मंदिर विरोधी है। यूपी में योगी सरकार ना होती तो कभी अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बनता, ये तिरपाल भी छीन लेते।
कैसे हिंदू इनको वोट दे, ये बड़ा विषय है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं राम मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। अखिलेश यादव कहते हैं अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गईं। राम गोपाल यादव कहते हैं रामलला मस्जिद में अवैध कब्जाधारी हैं। यही तो लोग कह रहे हैं, अयोध्या वीरान हो गई, भगवान राम अयोध्या से चले गए। ऐसे बयान कोई सच्चा हिंदू तो कभी नहीं दे सकता। पूरे देश में भगवान श्री राम मंदिर का सबसे बड़ा विरोधी कोई है, वो है नमाजवादी खानदान। मुलायम सिंह ने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, चाचा राम गोपाल ने रामलला को मस्जिद का अवैध कब्जाधारी बताया। अखिलेश के कारनामे अलग ही हैं। अखिलेश ने कहा अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गईं। ऐसे घटिया राम विरोधी मानसिकता वाले ये बयान हिंदुओं की आस्था का अपमान है। जिन्होंने बाबरी ढांचे के लिए हिंदुओं का नरसंहार किया, ये राम विरोधी लोग आज अपने आप को हिंदुओं का रखवाला मानते हैं। ढोंगी अखिलेश यादव एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए आज भी राम मंदिर को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये लोग लिख रहे हैं, जिनको लगता है ये चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, मुगालते में है। और योगी जो कुछ कह रहे हैं, दर्शकों, योगी कह रहे हैं मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहनकर आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनिए तो। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। ये जिस पीडीए की बात करते हैं उसके बारे में योगी इनको कहते हैं कि तुम्हारा पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आप लोगों को भटकाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक कोशिश जरूर कुछ हद तक आपकी कामयाब हो गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो बाढ़ का पानी था, वो सूख चुका। अब आपको नए सिरे से अपनी जमीन तैयार करनी है। पिछले एक महीने में अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाकर के देखिए कितनी बार उन्होंने पीडीए का जिक्र किया है और कितनी बार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जिक्र किया है। लोग तुलना कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व। भाई योगी से हिंदुत्व के मुद्दे पर आप कैसे लड़ोगे? और पूरा जीवन उन्होंने अपना खपा दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। दूसरी तरफ परिवार से अलावा सोचने के लिए कुछ है नहीं। यही योगी ने कहा सपा के लोग सफाई में मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस करवाते थे, उन्हें सफाई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। आज हमें ज्ञान बांट रहे हैं, सुनिए। सफाई में ला करके लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे, यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था, कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहन और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। दर्शकों, एक बात योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, हर भाषण में इस बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये आपके वोट की ताकत है, डबल इंजन की सरकार आती है। वो पैसा जो कब्रिस्तान की दीवारों पर खर्च होता था, आज वो मंदिरों के पुनरुद्धार पर खर्च हो रहा है। धार्मिक स्थल हैं, हिंदू आस्था जहां है, उनके पुनरुद्धार पर खर्च हो रहा है। एक किस्सा उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा एक समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था और वो कब्रिस्तान की दीवार बनवाने वाले, उन्होंने उसके घर के पास ही कब्रिस्तान के नाम पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बस्ती की बात बता रहे हैं कि बस्ती में जिला अध्यक्ष कितना बड़ा पद है, लेकिन लखनऊ में रहने वाले लोग वो कब्रिस्तान के नाम पर जबरदस्ती कब्जा करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दिन वो महोदय वो मेरे पास में आए, कहा महाराज जी ये देखिए ये लखनऊ वाले क्या करवा रहे हैं। उस समय महाराज जी सांसद थे केवल। उन्होंने कहा अरे भाई आप तो जिलाध्यक्ष हैं, आपकी तो बात माननी चाहिए, बड़ा पद है। उन्होंने कहा ये लखनऊ वाले ये कब्रिस्तान के अलावा किसी की बात सुनते नहीं हैं। दर्शकों, उस समय योगी ने बताया कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा
और कब्रिस्तान के नाम पर हो रहे कब्जे को हटवाया था। सुनिए वो किस्सा, सुनिए। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है भाई। हमने कहा तुम जिलाध्यक्ष हो, तुम्हारी सरकार है और तुम कब्जे को नहीं रोक पा रहे हो। कहा साहब ये लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, इनको हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते। बहनों और भाइयों, फिर मैंने उस समय कार्यकर्ताओं को भेजा था और मैंने कब्रिस्तान के नाम पर जो कब्जा हो रहा था सबको हटवाया था, और सपा के जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने उसके जमीन को कब्जा होने से बचवाया था। और सबसे बड़ा चैलेंज जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया, एक तो वो पहले कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, और अब जो कहा है ये आपने पाप किया था हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा करके। अगर हिम्मत है कहीं भी जहां आपको लगे, मस्जिद में कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके दिखा दो। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करके और लोगों के बीच में कोई छवि ऐसी छाप अपनी छोड़ जाएंगे, तो कुछ कर करके दिखा दीजिए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व, इसकी बात ये चल रहा है दर्शकों, सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व। क्योंकि देखिए ये मीडिया का तो काम ऐसा ही है। अखिलेश जी ने पलटवार किया, योगी जी ने बोल दिया, योगी जी ने आड़े हाथों लिया, अखिलेश जी ने ये कह दिया। अरे कहने ना कहने से कुछ होता नहीं। बात है कि जो आप बोल रहे हैं, जनता आपकी बात कितनी मान रही है, उनके बीच क्या मैसेज जा रहा है। हालांकि देखिए दर्शकों, ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जो मैसेज गया, ये तो गलत है। पापी कहीं भी हो, पापी होते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ, उनकी एसआईटी क्या कर रही है। जो अखिलेश कह रहे हैं कि क्या वाकई लीपापोती हो रही है, एसआईटी हाथ पर हाथ रख के बैठी है, कुछ नहीं हो रहा है। दर्शकों, उनके लिए जवाब है नहीं, एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी को जो कुछ मिला है, जो साक्ष्य उनके पास में हैं, उसके बिहाफ पर काम हो रहा है। और फिर ये बात उन लोगों तक जानी चाहिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास में कोई सबूत है, जाकर के एसआईटी को दे दें। ज्यादा समय नहीं बचा है, 15 तारीख को उन्हें अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। फिर आप कहेंगे अरे देखिए हमें तो पता था लेकिन हुआ नहीं। अरे जब आपको पता है तो जाइए, चले जाइए, एसआईटी को दे दीजिए। एसआईटी कर देगी दूध का दूध, पानी का पानी। उसी कड़ी में खबरें छप रही हैं, राम मंदिर दान चोरी आरोपियों के 20 करीबियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक, सीईओ की नियुक्ति की तैयारी। राम मंदिर दान चोरी प्रकरण की जांच जोर शोर से जारी है। इस बीच दान चोरी मामले में पकड़े गए 8 आरोपियों के करीबियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। ये देखिए, आरोपियों के करीबियों से मिली जानकारियों का मिलान, पुलिस आरोपियों से पूछताछ में सामने आए तथ्यों, कॉल डिटेल, वित्तीय लेन देन, अन्य साक्ष्यों से कर रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस की अलग अलग टीमें सूची में शामिल लोगों को फोन या दूसरे माध्यमों से सूचना देकर पूछताछ को बुला रही हैं। उनसे और जो आरोपियों के रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनके संबंध, लेन देन, मुलाकातों और बाद की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी मांगी जा रही है। अधिकांश को जांच तक पुलिस के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर लीपापोती हो रही है तो फिर ये सब ये क्या मामला है? ये क्यों किसको बुलाया जा रहा है जांच के लिए, पूछताछ के लिए? क्यों मना कर दिया गया कि भैया आपके रिश्तेदार कहीं नहीं जाएंगे, हमें जांच करनी है? अरे जाने दीजिए, जिसको विदेश जाना है विदेश जाओ, किसी दूसरे राज्य में जाना है जाइए। लीपापोती करनी है, हमें थोड़ी कुछ करना है। ऐसा नहीं होता है, ये सोचना पड़ेगा। आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो सोचें कि उनका मतलब क्या है। दर्शकों, वीआईपी पास पर रोक, सुरक्षा भी बढ़ी। चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर में क्या क्या बदला? वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
ट्रस्ट ऑफिस के इंचार्ज के मुताबिक जिन अधिकारियों की आईडी से पास जारी होते थे उनके इस्तीफे के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हुई है। चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट ने सुरक्षा दान गणना व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। गणना स्थल पर 13 नए सीसीटीवी कैमरे, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, वीडियोग्राफी और बिना जेब वाली ड्रेस जैसी नई व्यवस्था लागू की गई हैं। ये सब कैसे हो रहा है? आप देखिए ना, ये बताया जा रहा है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। ट्रस्ट ने रिटायर्ड सैनिकों को नियुक्त कर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया है। साथ ही उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं के दान में कोई कमी नहीं आई है। अब अधिकतर लोग डोनेशन काउंटर या ट्रस्ट कार्यालय में रसीद लेकर दान देना पसंद कर रहे हैं। जो लोग हल्ला काट रहे हैं दिन रात, अरे देखिए कोई नहीं जा रहा है, कोई दान ही नहीं कर रहा है, भाई बता रहे हैं ट्रस्ट वाले, लेकिन इनको यकीन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यकीन कर लेंगे तो फिर इनको विरोधी कौन कहेगा। इसी बीच नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचते हैं, कहते हैं कि ये हिंदुओं की आस्था पर कलंक है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस कलंक को मिटाएगा कौन? लोग यही कह रहे हैं, हमें या तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। हमें पता है वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलेगी, मिलके रहेगी। कोई ये भूल ना करे कि देखिए कुछ नहीं होगा, ये सोचने की भूल कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन हर कोई इसी बात को कह रहा है, वो चाहे साधु संत हों, वो चाहे बड़े अधिकारी हों, वो इसी बात को कह रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई थी किसी भी काम की। हमें भरोसा है योगी पर, योगी की एसआईटी पर, वो जो कुछ कहेंगे। यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने ये बताया कि देखिए शुरुआत में ये जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं, इनमें से 6 के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। लेन देन में जो उनकी भूमिका है वो साबित हो चुकी है। लेकिन जो 2 और कलाकार पकड़े गए हैं वो दिमाग लगाने वाले हैं, तिकड़म जो लगाते हैं ना, उन्हीं के बिहाफ पर यह पता लगाया जा रहा है। वो उगल रहे हैं, उनकी रिमांड ली जा रही है धीरे धीरे करके। पहले एक की ली, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर तीनों की एक साथ। अब जो मुख्य सरगना है टिन्नू यादव, उसकी डिमांड एसआईटी रिमांड लेने वाली है। उसके बाद में दर्शकों ये सामने आएगा, ये जो टिन्नू है, टिन्नू यादव, ये सरगना कैसे बना। इंतजार है, आप भी इंतजार करिए, हम भी कर रहे हैं। और आप बताइए ये सब कुछ जो हो रहा है, इस राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं उसको सिद्ध कर पाएंगे, या फिर जो योगी कह रहे हैं अखिलेश के बारे में, जनता उन पर कितना विश्वास करती है? दर्शकों हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।